हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? तो आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और लास्ट टाइम में रिवीजन और मॉक टेस्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एक एस्पिरेंट्स के लिए। तो मैंने एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है जिसमें मैंने लेटेस्ट सीपीयू 2022 के सवाल, दिल्ली पुलिस के सवाल और एमटीएस के क्वेश्चंस को लिया है। ये वैसे ही क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है सारे रिलेवेंट तो हुई। उसमें से भी मैंने वही वो सवाल आप ढूंढे हैं। कोई नॉर्मल क्वेश्चन तो सारे बच्चे ऑन एन एवरेज कर ही लेंगे। जो बच्चे जो क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं और जो आपको जरूर करने चाहिए पेपर जाने से पहले, ठीक है ना। तो ये 25 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट आप मेरे साथ साथ सॉल्व करें। आपके सामने क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, आप वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखिए, हो जाता है तो आप आगे बढ़ जाइएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, चलेगा। लेकिन आपका सॉल्यूशन बहुत स्मार्ट और स्वीट होना चाहिए। देखेंगे सवाल नंबर 1। देखिए सीपीयू 2022 के पेपर में सवाल आया था, टंकी का जवाब दो। एक टैंक में 3 नल लगे हुए हैं एबीसी। ये टैंक को 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। एट फर्स्ट ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। सबसे पहले हमने तीनों पाइपों को खोल दिया साइमल्टेनियसली। आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद हमने टैप सी को क्लोज कर दिया और टैप ए और टैप बी रनिंग है, दोनों चल रहे हैं। आफ्टर 4 आवर, 4 घंटे के बाद हमने टैप बी को भी बंद कर दिया। रिमेनिंग टैंक जो है वो भरा है मेरे दोस्तों अकेले ए ने। तो आपसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय टैप ए इटसेल्फ। टैप ए ने कितने परसेंटेज वर्क किया है, मतलब टैप ए ने कितना परसेंटेज टैंक भरा है। अब देखिए, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप सबसे स्मार्टेस्ट देखिएगा कि आप ए के बारे में पूछा गया है। बी और सी को तो बंद कर दिया है हमने, तो बी और सी का हटा दो दोस्तों, जो बचेगा वो ए ने भरा होगा। भाई टोटल टैप की कैपेसिटी कितनी होती है? 100%। ए भर सकता है 10 घंटे में, बी भर सकता है 20 घंटे में, सी भर सकता है 25 घंटे में। 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया, तो सी ने 2 घंटे में कितना भरा होगा? सी पूरा 25 घंटे में भरता है। 2 घंटे में सी ने कितना भरा होगा? 1/25 4%, 2/25 8%। तो सी ने 8% भरा होगा। 2 घंटे नल सी बंद कर देते, ए और बी चालू रहते। 4 घंटे के बाद बी भी बंद कर दिया, यानी कि बी ने केवल शुरू के 4 घंटे भरा है। बी ने 4 घंटे में भरा कितना होगा? बी पूरा टैंक 20 घंटे में भरता है, बी 4 घंटे में कितना भरेगा भाई? 4/20, यानी कि 1/5। 1/5 का मतलब 20%। तो बी ने जो है वो 20% टैंक भरा है। 100% में से 20 और 8 28 28 इन लोगों ने भरा है। तो ए ने कितना भरा है? फिर बचा हुआ घटाएंगे 100 में से 28 को, तो ए ने 72% टैंक फिल किया है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक और बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, दोबारा से रिपीट हो सकता है। ये बताओ, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2a है, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 7 का मान क्या है? एलजबरा का सवाल है, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, फिर भी सॉल्व हो जाएगा कि यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं 2a को धर ले आऊं तो ए स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस का 2 है, ये ए माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। अगर परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 बन रहा है तो इंडिविजुअल वैल्यू 0 होनी चाहिए भाई। ये भी 0 होगा, ए माइनस 1 0 होगा तो ए 1 आ गया, बी की वैल्यू 0 आ गई। यहां पर रखेंगे 1 की पावर 4 1 हो गया, ये 0, तो 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन दोस्त। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये करेंगे। यस, त्रिकोणमिति का सवाल है, सीपीयू 2022 का ही। यदि कौसे बराबर साइन स्क्वायर ए है एंड सवाल में आपको ये दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि आपको यहां पे ए बी और सी इनकी वैल्यू निकालनी है। कंपैरिजन करके आप निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी रखेंगे। अब देखो सब कुछ साइन में दे रखा है तो आपको साइन में ही कन्वर्ट करना है। कौसे बराबर साइन स्क्वायर ए, अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई तो ही तो होगा। कोई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर साइन की पावर 4 ए। अभी ये उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब साइन की पावर 4 ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 दे रखा है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर, और इसका क्यूब किया गया है बच्चों। इसका क्यूब ही तो किया गया ना, 4 का क्यूब 12 है, 2 का क्यूब 6। तो ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यूब करेंगे मेरे प्यारे भाई ये 1 आएगा, बी का क्यूब करेंगे साइन की पावर 6 से आएगा, 3a स्क्वायर भी करेंगे मेरे प्यारे भाई तो ये 3 साइन की पावर 10 ही आएगा। 3ab स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई 3 साइन की पावर 8 ये आएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे सी नहीं है, ए होगा।
टाइपिंग में गड़बड़ है, यहाँ पे ए होगा ये। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की 3 है, सी की 3 है, तो 3 और 3 6 7, 7 इसका आंसर है मेरे प्यारे भाई। बताओ क्या होगा? 1331 का कंसेप्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये बताओ, यदि एक रोम्बस के डायगोनल का सम एल है और उसका पेरीमीटर 4p है, तो रोम्बस का एरिया बताओ। देखो ये ऑप्शन है। ये सवाल तो हम कई साल से करवाते हुए आ रहे हैं बच्चों। आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे आपका बन पड़े। डायगोनल का सम मेरे प्यारे भाई एल है, यानी कि जैसे डायगोनल D1 D2 उनका सम एल है। ठीक है दोस्त, आपसे पूछा है एरिया, रोम्बस का एरिया होता है हाफ D1 D2, तो दोनों तरफ से आपको स्क्वायर करना होगा, तभी तो D1 D2 मिलेगा। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2D1 D2 प्यारे भाई कितना होगा? L स्क्वायर होगा। अब प्यारे बच्चों ये बताओ कि ये D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर क्या है? जवाब दो। अगर आपका पेरीमीटर 4p है तो साइड होगी p, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर जो है वो आपका 4p स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों। नहीं समझे होंगे ना आप लोग? 4p स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई, और बटे 2, उसका भी बटे 2 यानी कि बटे 4। L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बटे 4। ये बी और डी ऑप्शन यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। चलो डी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो कंसेप्ट ये है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना अभी, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे रोम्बस है और ये इसके दोनों डायगोनल हैं, तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। अगर पेरीमीटर 4p है, चारों साइड बराबर है, तो ये p होगा। ये डायगोनल D1 है, ये D2 है, तो ये क्या हो गया मेरे दोस्तों? D1 का आधा, ये D2 का आधा। तो यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे, D1 स्क्वायर बटे 4 प्लस D2 स्क्वायर बटे 4 p स्क्वायर आएगा। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर p स्क्वायर होता है। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है भाई। ये p स्क्वायर मेरे प्यारे में उधर चला जाएगा, L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। रोम्बस का एरिया होता है हाफ D1 D2, हाफ होता है, ये 2 है, मुझे हाफ चाहिए, 1/4 से गुणा करनी होगी 1/4 से। ये रोम्बस का एरिया आ गया L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बटे 4। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। आगे चलेगा बच्चों, ये बताओ सवाल नंबर 5, एलजेब्रा का बहुत प्यारा सवाल है, बनाइएगा। x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू -1, तो आपसे पूछा है एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 110। कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चे। क्या आ जाएगा इसका आंसर भी? -1। भाई जस्ट इसका क्यूब ही तो किया गया, यहां पे x है, एक्स क्यूब पे जाना है, केवल इसका क्यूब कर दो। जहां जहां तक वेरिएबल है वहां वहां तक वेरिएबल रहेगा। अभी वो बटे बटे भी करने की जरूरत नहीं है भाई, एक्स क्यूब ही तो क्या है, इसका क्यूब करिएगा यही आएगा। तो -1 का क्यूब -1 ही आंसर है। नो नीड टू डू एनीथिंग। अगला सवाल ही बताइएगा, छठा नंबर। यस, मैं कई साल से इस सर्कल का सवाल करा रहा हूं, मैं कह रहा था कि क्वेश्चन आएगा और ये आया है। आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सब सीधी रेखाएं, ये MNP, ये MS, ये सब सीधी रेखाएं। बोला है NPQ 54, NPQ ये एंगल 54 है, QRS ये 68 है, तो आपसे SMN ये एंगल आपसे पूछा गया SMN। मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं, ये 54 है और ये आपका 68 है, ठीक है ना। CPO का सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये लेटेस्ट कौन करेगा? सवाल के अकॉर्डिंग ये एंगल प्यारे भाई आपको 54 डिग्री बोला गया है, यही है ना, और ये एंगल आपको 68 डिग्री बोला गया है। आपसे ये एंगल पूछा, ये एंगल थीटा क्या होगा? ये सर्कल है, बताओ। तो आपको नहीं लगता कि ये MNQS एक साइक्लिक क्वालिटल है, चक्री चतुर्भुज? अगर ये एंगल थीटा है तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये भी थीटा होगा बच्चों, ये भी थीटा होगा। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना। तो प्यारे भाई अगर ये थीटा है, ये 54 है, तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा? थीटा प्लस 54 डिग्री, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। ये थीटा है 68 है, तो ये कितना होगा? ये थीटा प्लस 68 डिग्री। और साइक्लिक क्वालिटल में क्या होता है कि आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो थीटा थीटा तो 2 थीटा हो गया। अब 68 54 कितना आ गया जी? 6 5 11 110 और 12 122, 122 तो हो गया, 122 हो चुका है, तो बचा कितना? 58। तो 2 थीटा हो गया 58, थीटा आ जाएगा जी 29 डिग्री। तो 29 डिग्री सवाल का आंसर है।
डायरेक्ट थ्योरम भी आप याद रख सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए लेटेस्ट सीपीओ 2022 का सवाल है और कई सालों बाद प्री के पेपर में कोई टिपिकल फॉर्मूला बेस्ड सवाल ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया। जैसे ये देखो, साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा अपॉन ये। अब देखो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा कि साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी का फॉर्मूला बन के आसान हो जाए। तो यहाँ आपको फॉर्मूला बनाने लायक बनाना होगा, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट फॉर्मूला जानते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा। तो 2 साइन ए कॉस बी कितना हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा मेरे दोस्तों साइन ए प्लस बी है भाई, और प्लस साइन ए माइनस बी, तो प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे मेरे दोस्तों तो साइन 7 थीटा हो जाएगा, माइनस, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी का क्या मतलब है, 2 साइन ए कॉस बी का मतलब है मेरे दोस्तों साइन ए प्लस बी है भाई, 6 3 9 थीटा, ठीक है भाई, प्लस साइन ए माइनस बी, तो माइनस से गुणा हो रही है मेरे प्यारे भाई, तो ये हो जाएगा आपका साइन 3 थीटा। ये बात समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे क्या है मेरे दोस्तों, 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी है भाई प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। ध्यान से देखिएगा, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी करेंगे कॉस थीटा, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी तो कॉस 7 थीटा। यही आ गया, आप बोलोगे जी सर। अब देखिए इससे दोस्तों कैंसल आउट हो गया, इससे कैंसल आउट हो गया, तो मेरे प्यारे भाई ये साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा बचा, इस पर फिर से फॉर्मूला लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला है अभी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है 2 साइन साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है भाई। तो यहां पे आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये साइन सी माइनस साइन डी है ना आपका, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 7 3 10 का आधा 5 थीटा इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी कि साइन 2 थीटा। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अपॉन नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का मतलब 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस के साथ अच्छी खास बात क्या है कि कॉस के अंदर अगर नेगेटिव रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कॉस 2 थीटा, पर ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा बटे कॉस 2 थीटा, तो ये टेन 2 थीटा बनेगा, ठीक है ना। तो केवल आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, आप यहां पे कर लेंगे। ये साइन सी माइनस साइन डी था, ठीक है ना, तो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी पहले कॉस प्लस आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये बताओ अगला सवाल, सवाल नंबर 8 देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल बनाया है इन्होंने। देखिएगा आपके सामने ये चित्र दिया हुआ है, पूछा है साइन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन साइन एक्स माइनस टेन वाई। तो ये राइट एंगल है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है भाई। ये आपको 12 दिया है स्टूडेंट्स, ये आपको 13 दिया है, ये एंगल x है, ये वाला एंगल y है, और ये आपका 14 है 14। देखिए साइन एक्स तो ये निकल जाएगा, 12 है 13 तो 5 हो जाएगा ट्रिपलेट से। ये y कैसे निकलेंगे, टेन वाई, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्तों ये ए बी डी तो कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन नहीं रहा, तो कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे भी बेस्ट है कि आप यहाँ पे राइट एंगल बनाओ, आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचो मेरे दोस्तों। भाई अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 14 है पूरा 14 तो कितना बचेगा, ये 9 बचेगा, अब निकल जाएगा आसानी से। ये 12 है मेरे प्यारे भाई, तो ये भी 12 होगा स्टूडेंट्स, ओके, ये पैरेलल लाइन है, 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। तो साइन एक्स कितना आएगा भाई, इस वाले राइट एंगल से देखो साइन एक्स आएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 5 बटे 13, प्लस 10 कितना आएगा मेरे दोस्तों, टेन वाई। अब इस राइट एंगल को देखो, टेन वाई क्या आएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस 12 बटे 9, 12 बटे 9 का मतलब 4 बटे 3, तो 4 बटे 3 हो जाएगा, और अपॉन मेरे दोस्तों 5/13 माइनस 4 बटे 3, ठीक है दोस्त। तो 13 तिया 39 तो कट ही जाएगा यहाँ पे एलसीएम से, तो 5 तिया 15 और ये प्लस 52, 15 प्लस 52 67, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ये 15 माइनस 52, तो 15 माइनस 52 कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 37, ठीक है ना, 37 प्लस 15 आपका 52 हो जाएगा। तो माइनस 67 अपॉन 37 आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल था, सभी स्टूडेंट्स यहां पर समझ पाए हैं। अगला देखेंगे 9 नंबर, ये करो दोस्त जल्दी से। देखिएगा ये भी दिल्ली पुलिस 2022 का सवाल है, टाइम एंड वर्क का, लैंग्वेज इसकी बड़ी लग रही है। देखो ए और बी 10,800 रुपए के लिए कार्य करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं।
ए एंड बी कैन कंप्लीट द टास्क इन 45 डेज एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। भाई ए कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है? 45 दिन में। और बी पूरा काम कर सकता है दोस्तों यहां पर 60 दिन में। ठीक है। However, to finish the work early, they take C help and complete the entire work in 20 दिन। उन्होंने सी की मदद ली है मेरे प्यारे भी, और पूरा जो काम है वो 20 दिन में कर लिया। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ने पूरा काम जो है वो 20 दिन में कर लिया है। तो आपसे पूछा है ए माइनस बी प्लस 2C का मान बताइएगा, जहां ए बी सी क्या है मेरे प्यारे भाई? स्मॉल ए बी सी के शेयर्स हैं मेरे दोस्तों, और देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंप्लीट द टास्क, काम को पूरा करने में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यूज है स्मॉल ए बी सी। तो भाई जाहिर सी बात है कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा पैसा भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा, बात समाप्त। तो आप केवल एफिशिएंसी का रेशियो निकालो। 45 60 20 का एलसीएम 180, 180 आपका टोटल वर्क आएगा। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, और ए प्लस बी प्लस सी की है 9। तो सी की कितनी आएगी भाई? ए की 4 है, बी की 3 है, 4 3 7, सी की एफिशिएंसी आएगी 2। तो यहां से ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया भाई 4:3:2। तो पैसा भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए ए बी सी को। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, केवल मैंने यहां से एफिशिएंसी निकालनी अब अभी। तो यानी कि ए का शेयर 4 होगा, बी का शेयर 3 होगा, सी का शेयर है 2 2 दूनी 4। तो 4 4 8 माइनस 3 5। आपको 5 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालने, कितने की? 5 यूनिट की। बट टोटल कितना? टोटल है 4 3 7 2 9, टोटल 9 है। तो 9 की वैल्यू सवाल में 10,800 रुपए दिए, कितने गुना? 1200 गुना 12 नंबर 108। तो 5 की वैल्यू भी 1200 गुना आ जाएगी मेरे दोस्तों, 6,000 रुपीज, 6,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, ए ऑप्शन। आपको ऐसा नहीं करना कि आप पहले बेवकूफों की तरह एबीसी का अलग अलग शेयर निकाल रहे हो, फिर सबकी वैल्यू यहां रख रहे हो, घटा रहे हो। रेशियो में काम करो ना, जब मुझे शेयर्स का रेशियो पता चलेगा तो मैं पूरी कैलकुलेशन रेशियो में करूंगा। अगला देखो जी, 10 नंबर, ये एमटीएस 2020 के पेपर में आया था। एमटीएस 2020 में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रखे हैं वाकई में। द मेटेरियल ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ होलो सिलिंड्रिकल सेल ऑफ थिकनेस ए एंड आउटर रेडियस बी। एक स्फीयर को पिघला के खोखला बेलन बनाया गया। बेलन की जो मोटाई है वो ए है, एक्सटर्नल रेडियस है बी। यदि किसी प्रकार का कोई मेटेरियल का लॉस नहीं हुआ है तो आपसे पूछा है व्हाट द लेंथ आपसे पूछिए मेरे दोस्तों, बेलन की लंबाई आपसे पूछिए। तो जब भी हम फिगर को पिघला के दूसरी फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? वॉल्यूम को बराबर रख देंगे। वह स्फीयर की रेडियस आर है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। हमने इसको पिघला के खोखला बेलन बनाया, उसकी एक्सटर्नल रेडियस है बी, मोटाई थिकनेस ए है, तो इसकी इंटरनल रेडियस आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी भाई? तो बाहर वाली रेडियस में से मोटाई घटा देंगे ना, बी माइनस ए। अब होलो सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, इंटू एच, हाइट जो आपको निकालना, यही है होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा देते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। पाई से बच्चों पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो 4r³ रहेगा दोस्तों सारी ऑप्शन में, बटे 3 रहेगा। अब स्टूडेंट्स ये जो चीज है ना ये यहां पे आ जाएगी बटे में नीचे। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अब एक्स प्लस वाई करेंगे, बी में बी माइनस ए जोड़ेंगे तो 2b माइनस ए, और बच्चों बी में से बी माइनस ए आप घटाएंगे तो ए, तो ये ए आएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे। तो नीचे 2b माइनस ए और ए आएगा, तो 2b माइनस ए यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आसान, क्या इसमें कोई तकलीफ है? नहीं। अगला सवाल है आपके सामने 11, ये भी एमटीएस 2020 का सवाल है। मैं वही क्वेश्चन पिक किया हूं जो आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं। यदि a बटे बी बराबर b बटे सी बराबर c बटे डी है, तो आपसे पूछा है b और c के संदर्भ में, b और c के संदर्भ में a और a बाई डी का मान किसके बराबर, मतलब b और c के रिलेशन में a बाई डी की वैल्यू बतानी है। करो। देखिए दोस्त, a यहां पे है, d यहां पे है, इनिशियल और फाइनल का रेशियो पूछा है, तो जाहिर सी बात है इन सब की गुणा करने पर आएगा। भाई ये तीनों रेशियो बराबर है मेरे प्यारे भाई, तो मैंने इन तीनों को बराबर मान लिया x के।
x के बराबर मान लिया। अगर मैं इन तीनों की गुणा करूंगा, a बटे बी गुणा b बटे सी गुणा c बटे डी, तो भाई ये b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो a बटे डी आएगा। मैंने तीनों की गुणा करी है भाई, तीनों की। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो x क्यूब आ गया मेरे दोस्तों यहाँ पे। मैं आपको केवल समझाने के लिए x मान रहा हूं। और ये x है कि एक्चुअली में ये x b बटे सी ही तो है, यानी कि b बटे सी का क्यूब ही रहेगा। b बाई सी का क्यूब ही है मेरे दोस्तों ये आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, तो आपको जस्ट रेशियो में खेलना है ना। ये आपको एक्सपेक्ट मानने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये तीनों रेशियो इक्वल है, इन तीनों रेशियो की मल्टीप्लाई करेंगे, a बाई डी आएगा, तो रेशियो का क्यूब हो गया। कोई भी सिंगल रेशियो उठा लो, b बटे सी का क्यूब आ गया। अगला सवाल, हाँ जी, सवाल है आपके सामने 12। XYZ ने मिलकर एक पार्टनरशिप में 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है, जिसमें Y और Z का जो शेयर है वो X से 40% और 1,000 रुपए ज्यादा है। 40% और 1,000 रुपए ज्यादा है। द प्रॉफिट अर्न इज 20% ऑफ कैपिटल। जो प्रॉफिट अर्न है वो कैपिटल का 20% है। आउट ऑफ दिस प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में से 10% जो है वो एक्सपेंस हो जाता है, इंसिडेंटल एक्सपेंस है। तो आपसे पूछा एक्स का शेयर, तो जाहिर सी बात है जो आदमी जितना पैसा लगाएगा उसको उतना इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे टाइम का तो कोई चक्कर नहीं है। तो आप बस ये निकालो कि XYZ ने पैसा लगाया किस रेशियो में है, ये आपसे पूछा गया है, बताओ करो। भाई यहां पे बोला गया है कि एक्स ने मेरे प्यारे भाई यहां पर वाई और जेड ने एक्स से 40% और 1,000 रुपए ज्यादा लगाए। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 2/5, यानी कि अगर एक्स ने 5 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो वाई ने इन्वेस्ट किया है 7 यूनिट। जेड ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है ना मेरे प्यारे भाई, जेड ने वो पैसा जो है एक्स से मेरे दोस्तों कितना ज्यादा है, अभी 1,000 ज्यादा है। यानी कि एक्स ने अगर 5 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो जेड ने इन्वेस्ट किया 1,000 रुपए ज्यादा है, जेड ने इतना इन्वेस्ट किया है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई आप ये निकालो कि आउट ऑफ टोटल एक्स का हिस्सा कितना है, आउट ऑफ टोटल। ठीक है ना, क्योंकि आपसे तो यहां पे एक्स के बारे में पूछा गया है। तो भाई टोटल तो 1,20,000 आना चाहिए ना। टोटल टोटल है कितना? टोटल है आपका 5, 5, 10 और 7, 17। टोटल 17 यूनिट है मेरे दोस्तों। तो 17 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो कितनी होनी चाहिए? आप बोलोगे जी सर ये अगर मैं ये 1,000 हटा दूं, अभी 1,20,000 में से 1,000 हटाऊंगा तो 119 की। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से 1,19,000, 17 सत्ते 119, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 7,000 है। तो एक्स ने कितना पैसा लगाया जी? 35,000, 5 सत्ते 35। तो बच्चों एक्स ने 35,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। 35,000 रुपए कितने में से? 1,20,000 रुपए टोटल में से। तो एक्स का प्रॉफिट भी इतना ही होना चाहिए ना। एक्स का प्रॉफिट भी इतना ही होना चाहिए। 5 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 5 सत्ते 35 और 5 से जाएगा 24 बार। तो एक्स का प्रॉफिट भी 7/24 होना चाहिए। आपको केवल एक्स पे ध्यान देना है, 7/24 प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है ना, एक की वैल्यू 7,000 आ गई तो 5 की वैल्यू आ गई यहां से 35,000। ठीक है दोस्त, चलो अब यहां पे प्रॉफिट है कितना? प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट का 20%। इन्वेस्टमेंट है 1,20,000, 1,20,000 का 20% हो गया 24,000। 24,000 आपका इन्वेस्टमेंट है। अभी 24,000 में से भी मेरे प्यार में 10% आपका, 24,000 आपका प्रॉफिट है, 10% खर्च हो गया तो बचा कितना? 0.9, यानी कि 24 निम्मा आपका ये आपका बचा है। 24,000 इंटू 0.9 ये आपका टोटल प्रॉफिट है। पूछा एक्स का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? भी 1,000 गुना है तो 7 की वैल्यू भी 900 गुना आ जाएगी, 6300 रुपए। ये आंसर है, डी ऑप्शन। 7 का मल्टीपल चेक कर सकते थे कि एक्स का प्रॉफिट 7 आ रहा है। 7 के मल्टीपल 2 ऑप्शन है यहां पर, ठीक है ना, करना पड़ेगा भाई। तो ये आपका जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट का 20% है। 1,20,000 का 20% कितना होता है? 24,000। उसमें से भी 10% खर्चा हो गया तो बचा मेरे दोस्तों इतना। ये टोटल प्रॉफिट है एक्स का, निकालना था। वेरी बेहतरीन क्वेश्चन एमटीएस में। देखो क्या शानदार सवाल पूछ रहा है, पार्टनरशिप से ही बताइएगा। एक बुक सेलर बुक्स खरीदता है 25% के डिस्काउंट पर मार्क प्राइस पे। हाउ मच परसेंट डिस्काउंट शुड ही ऑफर? कितना डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए सो एज टू गेन 20% ऑन दी सेल, जिससे उसे जो है बिक्री पर 20% प्रॉफिट हो। तो देखो यहां डाटा काफी आसान है। एक बुक सेलर बुक खरीदता है 25% की छूट पर एमआरपी पे।
यानी कि बुक का एमआरपी अगर 100 है तो उसने बुक खरीद ली 75 की। अब उसे प्रॉफिट चाहिए मेरे दोस्तों कितने का, 20% का। तो 75 पे 20% प्रॉफिट चाहिए, कितना होता है 75 का 20%, 15। तो बुक बिकनी चाहिए 90 रुपए की। यानी कि 100 रुपए का सामान है, 90 का उसको बेचना है मेरे दोस्तों, तो 10% का उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा एमपी पे। ये आंसर है। इतना सा सवाल। आगे चलेंगे। सवाल यह है, कमल और उसकी बहन के पास कुल मिलाकर 2100 रुपए हैं। ठीक है। अपनी बहन से 300 रुपए लेने पर कमल के पास वही राशि बचेगी जो उसकी बहन के पास पहले से थी। कमल और उसकी बहन के पास प्रारंभिक राशियों का अनुपात क्या है? कमल और उसकी बहन के पास 2100 रुपए, ठीक है। अपनी बहन से अगर कमल 300 रुपए ले लेगा ना, तो कमल के पास जो पैसा होगा वो उतना होगा जितना उनकी बहन के पास पहले से था। जाहिर सी बात है, बहन के पास पैसा कमल से ज्यादा है। बहन के पास जो है पैसा जो है ज्यादा है कमल से। तो यानी कि ये उत्तर तो नहीं हो सकता, बहन के पास ज्यादा होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन में फंस गए। चलो, आपको रेशो निकालना तो रेशो पे ध्यान दो। 2100 रुपए और 300 का रेशो ले लो। ये एक आएगा मेरे प्यारे भाई, ये 7 आएगा। मतलब टोटल 7 होना चाहिए मेरे दोस्तों, टोटल 7 होना चाहिए। और डिफरेंस एक का होना चाहिए, बहन के पास ज्यादा होना चाहिए। बहन के पास, सिस्टर के पास जो है ज्यादा होगा कमल से एक। टोटल 7, तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 3-4 आ जाएगा। कमल के पास 3 है, सिस्टर के पास 4 है, 3:4 का रेशियो है। ये आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन आसान सा सवाल है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। ये बताइएगा 15 नंबर सवाल, ये भी एमटीएस 2020 का क्वेश्चन है, करो। कमला के पास 3 सिलिंड्रिकल कंटेनर हैं, जिनमें से हर एक की रेडियस 20 सेंटीमीटर है। वो इन कंटेनर को अनाज से भरना चाहती है। उसके अनाज का एक झोला है, उस झोले में 100 किलोग्राम अनाज है। तीनों कंटेनर को भरती है 70 सेंटीमीटर की हाइट तक। तो पूछा झोले में कितना अनाज बचेगा। 1 किलो अनाज 300 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस घेरता है, 3000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये बताओ कि कमला ने 3 कंटेनर भर लिए। कंटेनर जो है वो सिलिंड्रिकल शेप में है, तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस 20 है, 20 का स्क्वायर 400 और हाइट है 70। यानी कि कमला ने इतना वॉल्यूम भर लिया मेरे प्यार भी, इतना वॉल्यूम उसने भर लिया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्त। अब यहां पे 1 किलोग्राम जो अनाज है 3000 सेंटीमीटर क्यूब घेरता है, 3000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना अनाज आएगा, कितने किलोग्राम अनाज आएगा, 3000 से डिवाइड कर दो। इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना अनाज आएगा, 3000 से डिवाइड कर दो। इतने केजी अनाज उसने भर लिया सिलेंडर में। ये 3 जीरो कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 7 से 7, 22 चौक 88 केजी। यानी कि मेरे दोस्तों 88 केजी अनाज बिचारी ने तीनों बेलनाकार कंटेनर में भर लिया। तो झोले में कितना बचा है, 88 आंसर नहीं पूछा, झोले में कितना बचा। झोले में 100 किलो था, 88 उसने सिलेंडर में भर लिया, तो 12 किलो बचा होगा झोले में। यही है ना सवाल। अगला देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन बताओ। दो लड़कियां हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। एक ए से बी तक जाती है, दूसरी बी से ए तक जाती है। तो दोनों लड़कियां सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, है ना। एक ए से बी, दूसरी बी से, डिस्टेंस सेम है। ए से लड़की 12 मिनट पे डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। बी की लड़की मेरे प्यारे भाई 10 मिनट के लिए रास्ते में रुकती है और 25 मिनट में डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। यदि ए की स्पीड 5 है, बी की स्पीड बताओ। देखिए दो लड़कियां हैं, एक लड़कियां ए से चली है, दूसरी बी से चली है। दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो उनके टाइम का रेशियो होगा वही उसका रिवर्स जो है स्पीड का रेशियो होगा। स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ए से लड़की चली है, डेस्टिनेशन पर पहुंची 12 मिनट में। बी से लड़की चली, वो 25 मिनट में पहुंची, लेकिन 10 मिनट उसने रास्ते में रुका है। तो एक्चुअल तो उसको 15 मिनट ही लगा ना पहुंचने में, 25 - 10 15, 15 मिनट ही लगा। ये टाइम का रेशियो बच्चों, टाइम का। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 5:4। आप बोलोगे जी सर ए की स्पीड 5 है, भाई ए की स्पीड 5 बोलिए, तो बी की स्पीड आपसे पूछे 4, 4 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। बताओ इससे आसान सवाल क्या होगा। कोई इससे आसान सवाल है।
नहीं, ये बताइए जल्दी से। एक स्कूल में सम स्टूडेंट क्या हुए, सेक्शन ए से शिफ्ट हो गए सेक्शन बी में, ठीक है ना, क्लास 10th के। जिससे क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो सेक्शन बी में 12% बढ़ गए, सेक्शन ए से स्टूडेंट सेक्शन बी में चले गए, 12% बढ़ गए। बट एट ए लेटर स्टेज, बाद में क्या हुआ, ऑल ऑफ देम, सारे के सारे शिफ्ट कर दिए हमने वापस सेक्शन ए से, अब वापस सेक्शन बी से सेक्शन ए में शिफ्ट कर दिए। बाई व्हाट परसेंटेज, कितने परसेंटेज से, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस तक बताना है। डिड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी डिक्रीज, सेक्शन बी के स्टूडेंट कितने परसेंट घट जाएंगे। तो आसान सवाल है, ए से बी में गए, वापस बी से ए में आ गए, कितना घटा। जब ए से बी में गए हैं तो कितने बढ़ गए, 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। और जब वापस बी से ए में आएंगे तो 3 ही घटेंगे मेरे प्यारे भाई, 3 ही घटेंगे। बेस क्या आ जाएगा, 25/3 28, 3/28 डिक्रीज होगा। ठीक भाई, यानी कि 12 तो नहीं आएगा, 11 भी नहीं है दोस्तों, 0 भी नहीं है, यही है। 1/28 क्या होता है मेरे दोस्तों, अप्रोक्स 7.14 का आधा, 3.57% के आसपास, 3.5 का 3 गुना लगभग, यही आएगा मेरे दोस्तों। बी ऑप्शन बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कंसेप्ट बहुत आसान है। किसी साल में एक परिवार की जो एवरेज इनकम वर्ष के पहले 3 महीने में 10,000, अगले 4 महीने में 12,500 और अगले 5 महीने में 13,500 है। यदि उसकी उस वर्ष उनकी बचत 32,500 रुपये है, तो आपसे पूछा एवरेज मंथली इनकम का 70%, 70% पूछा है। तो जाहिर सी बात है आंसर 7 आ रहा है, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो 7 का मल्टीपल है नहीं है भाई। अब ये 225 में से एक घटाएंगे, ये 7 का मल्टीपल है, तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है जी, सुनते हैं। सबसे पहले 10,000 है यहाँ पे पहले 3 महीने के लिए, ये है आपके अगले 4 महीने के लिए 12,500, और ये है अगले 5 महीने के लिए 13,500, 5 महीने के लिए। ठीक दोस्त, तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, जैसे मैंने 12,500 रुपये ही मान ली मंथली इनकम। ठीक है, तो ये तो 10,000 है ना मेरे दोस्तों, ये 2,500 रुपये कम है, 2,500 रुपये कम है 3 महीने के लिए, तो 2.5 7,500 एवरेज से कंपेयर करते हैं मेरे दोस्तों। 12,500 ही मैंने मान ली है भाई, ये कितनी है, 13,500 है, 1,000 एक्स्ट्रा है, कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो ये 5,000 हो गया। तो ये आपका डेविएशन आएगा, इसको 12 महीने में डिवाइड कर दीजिए। तो ये एवरेज क्या आ गया, एक एवरेज इस प्रकार से मंथली आपकी इनकम आ गई, मंथली जो है खर्च आ गया, एवरेज मंथली खर्च। तो -7,500 प्लस 5,000 हो गया जी, माइनस का 2,500। तो माइनस का 2,500/12, ये है मंथली एक्सपेंडिचर एवरेज। साल की बचत है 32,500, तो भाई एवरेज मंथली बचत कितनी है, 32,500 डिवाइडेड बाई 12 मंथली बचत है, इसमें ऐड कर देंगे। खर्चे में आप बचत ऐड कर दीजिए, तो ये आपका एवरेज मंथली इनकम आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 30,000/12, 2,500 रुपये आ जाएगा ना। 30,000/12, 2,500 रुपये, तो 12,500 में 2,500 जोड़ेंगे तो 15,000 रुपये है आपकी एवरेज मंथली इनकम। इसका 70%, 15,000 रुपये का 70% होगा 10,500, डी ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेज में साल बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो आपको पहले एवरेज मंथली खर्चा निकालना है, डेविएशन बेस्ट है, अपनी मर्जी से कुछ भी मान के निकाल सकते हैं, उसमें एवरेज मंथली सेविंग्स आपको ऐड कर देनी है जी। मानव संख्या एक 70,000 और 75,000 के बीच है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 225, 250 और 275 से डिवाइड करने पर हर केस में 61 रिमाइंडर आता है। एक्स के अंकों का योग बताइए। तो मेरे दोस्तों एक्स जो होगी संख्या, वो कैसे निकालेंगे, आपको एलसीएम लेना है 225, 250 और 275 का लेना है एलसीएम। ठीक है ना, इनका एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के इज एनी नेचुरल नंबर, और रिमाइंडर 61 आना चाहिए, प्लस 61 ही आएगा। अब चूंकि प्री में देखिए, प्री में अगर ऐसा कैलकुलेटिव सवाल दिया जा रहा है तो इसका मतलब एग्जामिनर सॉल्व नहीं करवाना चाहता, उसके पीछे लॉजिक है। अगर आप डिजिटल सम देखेंगे, 2 2 4 5 9 का मल्टीपल है भाई, यहां से तो डिजिटल सम 0 आएगा, 6 1 7। आंसर का डिजिटल सम 7 होना चाहिए, 3 है, इसका डिजिटल सम 2 है, इसका डिजिटल सम 7 है, इसका 3 है। यही सवाल का आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, आपको ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं थी कि यहाँ 225 में 9 आते डिजिटल सम 0 हो गया, प्लस 61 यानी कि 7, तो 7 डिजिटल सम एक ही ऑप्शन का है, सी का। अगला देखेंगे,
₹3780 को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके शेयर से 130, 150 और ₹200 कम कर लिए जाएं तो उनका रेशियो 5:2:4 हो जाएगा। आपसे पूछा है सी का ओरिजिनल शेयर। तो ₹3780 को बांटा जाता है एबीसी के बीच में इस प्रकार से कि 130, 150 और ₹200 कम कर देंगे तो रेशियो 5:2:4 हो जाएगा। तो टोटल कितना कम कर देंगे? 200, और यहां से मेरे प्यारे भाई 280, ₹480 कम कर देते हैं 3780 में से टोटल। तो कितना रह जाएगा आपका? ₹3300 बांटा गया है एबीसी के बीच। किस रेशियो में? 5:2:4 के रेशियो में। तो 5:2:7:4 11। तो 11 की वैल्यू 3300 है, एक की वैल्यू आ गई ₹300। एक की वैल्यू ₹300 है तो 4 की वैल्यू है 1200। तो जो सी का शेयर है वो ₹1200 है, लेकिन ये ₹200 की कमी करने के बाद 1200 है। सी का ओरिजिनल शेयर क्या होगा? 1200 प्लस 200, ₹1400 सी का ओरिजिनल शेयर होगा। ये आंसर है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो। कोई सम ऑफ मनी ₹5760 ₹7200 बन जाती है 4 साल में, और एक्स बन जाती है 12 साल में सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट जो वो ईयरली कंपाउंड हो रहा है दोनों ही केसेस में, तो आपसे एक्स का मान पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे दोस्तों सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा सेम टाइम में। ₹5760 ₹7200 बन गया। कितना हुआ आप मुझे बताओ? कितने साल में? 4 साल में। तो कितने टाइम्स हुआ है जवाब दो अभी। 24 तिया 72 और 24, 30/24। तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 5/4 गुना हुआ 5/4 टाइम्स। पूछा है कि ₹5760 12 साल में कितना हो जाएगा। मतलब यही पैसा अगले 8 साल में कितना होगा? नेक्स्ट 8 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा? 4 और 8 12 होता है ना। अगर 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है तो 8 साल का कितना होगा? 5/4 का स्क्वायर 25/16 गुना होगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर 25/16 गुना होगा, यानी कि ₹7200 का 25/16 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर 25/16 टाइम्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 72 में 9 आता है, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ये नहीं है 5 2 7 दोनों, ये 9 का मल्टीपल है। ये 8 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 ये भी नहीं है। तो ये बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है ना। ये मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया, लेकिन हो जाएगा ये 9 के मल्टीपल से ही, कि ईच अमाउंट विल बी मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सवाल 22 नंबर करो। मिक्सचर का बड़ा अच्छा सवाल है। द कैपेसिटी ऑफ 3 कंटेनर पी क्यू एंड आर इन द प्रोपोर्शन 5:4:8। आपके पास 3 कंटेनर पी क्यू आर जिनकी क्षमताओं का अनुपात ये दिया हुआ है। वे क्रम से 1:4, 2:3 और 3:5 वाले दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। यदि तीनों कंटेनर के मिक्सचर को एक साथ मिक्स किया जाए तो फाइनल मिक्सचर में दूध पानी का अनुपात बताओ। फाइनल मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो, मिल्क वाटर का रेशियो देखिएगा ये कितना है मेरे दोस्तों। इसकी कैपेसिटी है 5, मिल्क वाटर का रेशियो 1:4 के रेशियो में है। तो मिल्क 1 होगा, वाटर 4 होगा। दूसरे में मेरे दोस्तों यहां पे कितनी इसकी कैपेसिटी है? 4। मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, तो 4 को 2:3 में बांटेंगे। कैपेसिटी कितनी है? 4। 4 को 2:3 में बांटेंगे तो ये हो गया 5। 5 किलो 4 है ना, 0.8 गुना। तो 2 की वैल्यू भी 0.8 आएगी। 1.6 और 2.4 ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल बेसिक डाटा है यहाँ पर। थर्ड की कैपेसिटी कितनी है? 8। मिल्क वाटर का रेशियो 3:5 है, तो 8 को 3:5 में बांटोगे तो इसकी आ जाएगी 3, इसमें वाटर हो जाएगा 5। तो तीनों को ऐड करेंगे, मिल्क कितना आएगा? 3 और 1 4 और 1 5.6, 4 और 5 9 और 2 11.4। ये रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। तो ये तो है नहीं। ठीक है भाई, यानी कि 2 से जाएगा 28:57। ये आंसर है डी ऑप्शन। तो जरूरी कि हर सवाल में आपको वही देखा जाएगा। डाटा बहुत आसान है, हमने देख लिया दिमाग में, तो आप इस तरीके से ब्रेकअप करके भी कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। ये बताइएगा, ए टाउन विद लिटरेसी रेट ऑफ 85% हैज ए पॉपुलेशन 2500। एक टाउन में 85% लोग पढ़े लिखे हैं, उसकी जनसंख्या 2500 है। मेल इसमें 55% है। उनमें से 92% आपके लिटरेट है। मेल 92% लिटरेट है। तो फीमेल में महिलाओं का लिटरेसी रेट पूछा है, शहर में महिलाओं का।
तो यानी कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मेल फीमेल, मेल 55% है, वुमेन 45%। रेशियो कितना आ जाएगा? 11:9। 55% आदमी, 45% महिलाएं, 11:9। मेल 92% आपके लिटरेट हैं। ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल 85 है ना, हाँ 85% लोग शहर में पढ़े लिखे। फीमेल कितनी है? अगर ये 85 है तो मेल भी 85 होनी चाहिए, फीमेल भी 85 होने चाहिए अभी। लेकिन यहां पे मेरे दोस्त ना 7% एक्स्ट्रा है, तो 11 सत्ते 77, 77% एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहां कम कर देते हैं मेरे प्यारे भाई, अपॉन 9/9। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर यही आ जाएगा फीमेल का, तो बटे में 9 आना चाहिए, ये नहीं होगा अभी। 9/72, तो 85 में से 8 भी घटाएं तो 77 के आसपास आएगा। ये उत्तर नहीं हो सकता, ये आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। अप्रोक्स सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। ये बताओ जल्दी से, इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ की? इस डाटा का बहुलक जो है 14 है। बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए, के का मान बताना है। बहुलक 14 रखना है मेरे प्यारे भाई, तो 14 तो एक ही बार आ रहा है यहां पे। के है, k-1 है, k-1 है, तो ये जो k-1 जो 2 बार आ रहा है, इसको मुझे 14 करना होगा। तो k-1 14 करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 15। ओके, फिर ना 14 3 बार हो जाएगा, और 3 से ज्यादा बार यहां पे मुझे कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो k का मान 15 यहां पे रखना होगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। आगे चलेंगे जी। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। एक आदमी ने 750 रुपए में चेयर खरीदी और एक टेबल खरीदी। चेयर को बेचा 5% के लॉस पे, टेबल को 20% के प्रॉफिट में। कुल 16% प्रॉफिट हुआ। भाई चेयर को उसने बेचा है 5% के प्रॉफिट पे, ठीक है भाई। टेबल को उसने बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, कुल हुआ 16%। तो प्रॉफिट या लॉस पे एलिगेशन लगाएंगे, सीपी का रेशियो नहीं आ जाएगा दोस्त? 20 माइनस 16 4, 16 में से 5 गया 11, 4:11 होगा चेयर टेबल के सीपी का रेशियो। पूछा टेबल की लागत, टेबल की लागत है 11, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है बी, ये उत्तर हो जाएगा। 15 हो गया, 15 की वैल्यू 750 है, 50 गुना, तो 11 की वैल्यू भी 50 गुना 550 रुपए। बहुत ही बेसिक सा सवाल था। तो यही लगभग लगभग आपका लेवल रहने वाला, उसमें 2-3 सवाल आपके कैलकुलेटिव भी होंगे, ट्रिकी भी होंगे। ठीक है भाई, चले दोस्त